अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त, हनुमान जी राम जी के भक्त। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पूजा के लिए फूल ले आओ। पहुंचे अर्जुन कदली वन में, वहीं अंजनी जाए। अर्जुन कदली वन में गए, वहां हनुमान जी केलों के लंबे चौड़े पेड़ों के बीच में बैठे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। अर्जुन ने जैसे फूल तोड़े, हनुमान जी आए। फूल क्यों तोड़ा? अर्जुन ने देखा, तोड़ लिया तो क्या हो गया? नहीं हो तो कुछ नहीं गया, पर पूछा तुमने, पूछकर फूल तोड़ना चाहिए, नियम है। अरे भगवान की पूजा के लिए, पूजा के लिए फूल तोड़ लिया, उसमें क्या पूछना? अरे भैया पूजा के लिए भी फूल तोड़ो तो पूछो तो। अब अर्जुन चुप। हनुमान जी बोले किन भगवान की पूजा के लिए? अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसे, बोले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अभी इतने नाराज हो रहे थे, भगवान का नाम लिया तो कहने लगे कोई बात नहीं। हनुमान जी बोले हमने तो इसलिए लिया कि जिसके भगवान ही चोर हों। उनका भक्त इतनी तो चोरी कर ही लेगा फूलों की, इसलिए कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ। अर्जुन को बड़ा गुस्सा है। हनुमान जी ने तो किया विनोद, अर्जुन को आया क्रोध। भगवान कृष्ण को चोर कहते हो? चोर? हनुमान जी बोले उनसे बड़ा चोर और कौन होगा। कैसे? का चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है, जहां भेजा जाता है, ये तो जन्म ही उस जेल में लेते हैं, इनसे बड़ा चोर कौन। अर्जुन बोले हमारे भगवान कृष्ण रात के अंधेरे में आए वसुदेव देवकी की सहायता करने। हनुमान जी बोले चोर तो रात में ही आते हैं, दिन में थोड़े ही आते हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। बोले वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले। अब अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, बोला रहने दो, पुरुषार्थ में राम का जानू रहे धनंजय जैसे। मैं राम जी का पुरुषार्थ जानता हूं, धनुष बाण धारण किए रहे। अब बंदरों को बुलवाया, पत्थर पहाड़ ढुलवाए। क्या धनुष पर बाण चढ़ा के बाण वर्षा करके पुल नहीं बना सकते थे? पुरुषार्थ में राम का जानू। हनुमान जी बोले हां बना तो सकते, लेकिन तुम्हें पता है राम जी की सेना पार हुई थी उस पुल पर से, तो क्या है? अर्जुन बोला अभी चलो मैं पुल बना के दिखा दूं, अभी बांध के पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। हनुमान जी बोले उस पर से तो राम जी की पूरी सेना पार हुई थी, और तुम पुल बनाओ उस पर से राम जी का एक बंदर पार हो जाए और पुल सलामत बना रहे, तब बात करना। अर्जुन बोले हाँ अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले अगर पुल नहीं टूटा तो हम तुम्हारे सेवक, तुम जो कहोगे सो करूंगा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन कई योजन का, बांध दिया पुल ऊंचा। आनन फानन कई योजन का, बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन बोले पुल तैयार है। हनुमान जी बोले तो राम जी का बानर भी तैयार है। हनुमान जी ने क्या किया? जो देखा पुल तैयार, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे,
एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। 1000 योजन बड़ा विशाल शरीर, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधकर और जो उत्तर दिशा की ओर गए। अर्जुन ने जो दृश्य देखा आंख बंद कर ली। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो, एक भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। अब अर्जुन आंख बंद किए, हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच। और वीर बांध्यो आज, बैर बांध्यो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो। ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही पुल पर चरण रखा, अर्जुन कह रहे थे अब की एक हमारी लाज राखो गिरधारी, टेक लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी, टेक राखो गिरधारी, टेक हमारी। देखो हनुमान जी ने जैसे ही चरण रखा, अर्जुन करते रहे प्रार्थना। पुल का पता ही नहीं लगा कहां गया, चले उसोगा पाताल तुरंता। अर्जुन ने देखा पुल टूट गया, हनुमान जी लौट कर आए। अर्जुन बोले पुल टूट गया, पर मैं क्षत्रिय हूं, मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं चिता में जलकर भस्म होऊंगा। हनुमान जी बोले मरो मत, जिंदगी बड़ी कीमती है, ऐसा कैसे हो मेरी। हनुमान जी बोले हमारे तुम्हारे बीच की बात हम किसी से नहीं कहेंगे। अब अर्जुन को और लगे नहीं मैं। अब हनुमान जी प्रार्थना करे कि ये तो बात में विनोद में बात यहां तक बढ़ गई, अर्जुन चिता जला रहे हैं। हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, टेक लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, टेक हमारी, टेक हमारी, टेक हमारी। हनुमान जी ने प्रार्थना की, भगवान कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मण को देखकर हनुमान जी ने भी प्रणाम किया, अर्जुन ने भी आग जलती। ब्राह्मण बोले भक्तराज ये आग क्यों जला, ये भोजन बना रहे हो क्या। महाराज अब तो भोजन करने वाला ही जा रहा है, क्या हुआ। हनुमान जी बोले महाराज ने समझाओ, ये मरे जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा आन पर प्राण देना क्षत्रिय का धर्म है, देना चाहिए कि नहीं। ब्राह्मण देवता बोले अवश्य। हनुमान जी ने कहा कि और जल्दी मारेंगे, ये धर्म का उपदेश दे दे के मार डालेंगे इसे। पर भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। पुल तुमने बनाया, इन्होंने तोड़ दिया। हाँ, तुम दोनों के बीच में बात हुई। हाँ, देखने वाला तीसरा कौन था। और तीसरा तो बोले ये कोई तरीका है, दो लड़ते तो निर्णय करने वाला तीसरा होता है। तो दोबारा बनाओ पुल। अब तोड़े हनुमान जी, हम देखेंगे। हनुमान जी बोले बिल्कुल ठीक। अर्जुन बोले ठीक। अर्जुन ने फिर बाण वर्षा की, पुल बना दिया। और हनुमान जी ने भी वैसे ही रूप बनाया। लेकिन जब पुल पर आए, भगवान कृष्ण देख रहे हैं।
ब्राह्मण के रूप में। जिस पुल पर को भगवान देख रहे हो उसको कौन तोड़ सकता है? लेकिन हनुमान जी का पौरुष देखकर भगवान घबराए, पुल के नीचे कच्छप बनकर बैठ गए। अब हनुमान जी पार गए, हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों निहारा, और फटा बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा। हनुमान जी अर्जुन जी दोनों पहुंचे तो वहां कच्छप तो नहीं, भगवान कृष्ण खड़े। अर्जुन को लगा कि बच गए, भगवान ने बचा दिया। हनुमान जी ने कहा अब हम हार गए। अर्जुन बोले तो हम बताएं क्या करना है तुम्हें? भगवान कृष्ण बोले अभी ना बताओ, ये योजना जानबूझ के बनाई गई है, इनकी जरूरत आगे पड़ेगी। आगे? हाँ, आगे क्या जरूरत पड़ेगी? कहा आगे ये जरूरत पड़ेगी, बताऊंगा, अभी चलो। हनुमान जी बोले याद रखूंगा, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, अवश्य युद्ध होगा, टल नहीं रहा, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब हनुमान जी को बुलाओ। अरे महाराज, जय जय, आइए। अब हनुमान जी को बुलाओ। अर्जुन ने कहा कि हनुमान जी के बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। भगवान कृष्ण बोले राम रूप में हम हनुमान जी के बिना युद्ध नहीं जीत सके। बनता नहीं सागर पाहन से दल बानर भालू कहां लगे ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनी बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़लंक निशंक अजय रहता हनुमान हठी जो सहाय न होते। हनुमान जी के कारण। तो बोले भगवान आप भी चलो, हम चलेंगे। गए। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि अब आपकी जरूरत है, आपको चलना है। हनुमान जी बोले जो आज्ञा, लेकिन हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण हंसकर बोले कि हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी ने कहा कि सो बात नहीं प्रभु, हम जरूर चलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा क्या? हम बिना कथा सुने नहीं रह सकते, बिना सत्संग सुने नहीं रह सकते। अर्जुन ने माथा पकड़ा। वहां युद्ध होगा कि कथा होगी? अब कथा ही सुनते, सत्संग ही सुनते तो युद्ध ही काहे को होता? युद्ध हो ही इसीलिए रहा है कि कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना। और हनुमान जी बोले हमारे भगवान तो युद्ध में भी धर्मरथ का वर्णन करके सत्संग कर देते थे। अर्जुन बोले भगवान अब आप ही समझो। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो हम सत्संग सुनाएंगे तुम्हें। हनुमान जी ने शर्त ये स्वीकार कर ली। अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ गए। अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपिध्वज। और मैं एक निवेदन आपसे करूं, भगवान कृष्ण ने वचन दिया था, इसलिए अर्जुन के मोह का तो बहाना था, गीता तो भगवान कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था। और जिसने भगवान कृष्ण के मुख से गीता सुनी हो, है? ये गीता भवन में गीता की कथा, भगवान कृष्ण से गीता सुनी हो, इसीलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हुए।